In today's class, we will do extra questions of lines and angles from Aritra's question bank. NCERT तो हमारी फिनिश हो गई है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 14 इफ़ ए बी, एक्चुअली देखो डायग्राम ऐसा था, वो थोड़ा मैंने इनलार्ज किया तो ब्लर हो गया, तो आई हैव ड्रॉन इट अगेन। तो आपको दिख रहा है कि आपको क्या बोला है, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है। और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स रेशो y प्लस एक्स। y ये वाला एंगल है, x ये वाला एंगल है, और हमको फाइंड क्या करना है, y माइनस एक्स रेशो मीन्स अपॉन में y प्लस एक्स। दिस इज टू फाइंड। गिवन आपका क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ये वॉरेन एकेडमी और एमपीएस दोनों में 3 मार्क्स में आया हुआ है 2015-16 में क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखो बेटा, x और y की वैल्यू निकालना है, तो अब आपको कंसेप्ट पता है, वीडियो पॉज करके अप्लाई करो, फिर देखो सॉल्यूशन क्या आया। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 50 है, ये y ये ट्रांसवर्सल है, तो 50 प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 180। रीज़न क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो वी विल राइट सॉल्यूशन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, पी आर, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। सो 50 प्लस y इक्वल टू 180। रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स सम 180 है, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री। हाँ, ज़्यादा टाइम हो तो लिखो पूरा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अदरवाइज इट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल का सम 180 लिखा है, मतलब वो सप्लीमेंट्री हैं। और आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि क्यों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि वो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे 2 एंगल्स का सम है, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अब इससे y की वैल्यू बेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं, 180, 50 उधर ट्रांसपोज होगा, माइनस होगा, दिस इज़ 180 माइनस 50। यू कैन डायरेक्टली राइट y इक्वल टू 130 डिग्री। आपका एक एंगल आ गया, हमने उसको हाईलाइट कर दिया बॉक्स बनाकर, ठीक। सेकेंड पार्ट में अब हमें x कैलकुलेट करना है। तो अब x कैलकुलेट करने के लिए हम डायग्राम पे ध्यान दें, ये x है, ये एंगल 30 है, ये 110 है, हाँ। और ये लाइन ऐसे क्रॉस नहीं कर रही है कि आप इसको वर्टिकली अपोजिट कर दो। ये एंगल 80 है, पर इधर एंगल नहीं पूछा है, अदरवाइज़ यहाँ पर एक z बनता और ये एंगल आपका 80 आता। अब आप सोचो 80 और 110 इक्वल होना चाहिए, तो ये लाइन ऐसे क्रॉस नहीं कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, लाइन में थोड़ा सा गैप है, ये अलग जा रही है, ये लाइन अलग है, ठीक। तो ये बात नहीं है, और हमको 80 का कोई काम ही नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे तो 80 जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई रोल नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है, x पे। तो अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यू कैन सी दिस इज़ अ z। हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है इस तरह से, तो इस पूरे एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगी, मतलब x प्लस 30 इक्वल टू 110। तो अब आपका क्या हो गया, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, एंड इस पॉइंट का नाम T था, एंड आर टी इज ट्रांसवर्सल। सो x प्लस 30 इक्वल टू 110। रीज़न क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में चले AIA तो शॉर्ट में लिख दो, नहीं तो पूरा लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दे आर इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 110 माइनस 30 मीन्स x आपका आ गया 80। क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स पूछा है। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। y है 130 माइनस 80 अपॉन 130 प्लस 80। 130 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50, और 130 में 80 ऐड करेंगे 210। 0 0 कैंसल, रेशो क्या आ गया 5:21। तो आपका फाइनल आंसर आया है 5:21। सिर्फ x और y निकाल करके छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, कम हो जाएंगे, है ना।
क्योंकि आपसे जो पूछा है वो आपको पूरा करना ज़रूरी है। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर, ईजी कंसेप्ट है, हाँ, ऐसा कुछ टफ नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है अब आपका, इन द गिवन फिगर DE इज़ पैरेलल टू QR। आपको क्या बोला कि जो DE है वो QR के पैरेलल है, और हमको बोला है कि AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स। ये AO BO बाइसेक्टर्स हैं एंगल के। इस डायग्राम को देखो, हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ब्लर हो जाता है। DE एंड QR आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक, और AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DAB एंड एंगल ABQ रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एंगल का इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। आई कैन नेम देम एज XX एंड YY, ठीक है। और आपका ये जो लाइन है AQ, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और BQ इस एंगल का ABR का बाइसेक्टर है। तो आपको दिख रहा है कि क्लोज शेप बन रहा है AOBQ, हाँ, AOBQ शेप बना है। तो आपको बताना है कि AOBQ शेप क्या है, हाँ, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो दिख रहा है, क्लोज शेप विथ 4 साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल, पर ये कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, क्या है ये? आपको ये पूछा गया है। और आपसे क्या पूछा है? फाइंड एंगल APB एंड एंगल AQB। आपसे पहले पूछा है कि एंगल AP को O कर लो, इसमें थोड़ा सा डायग्राम में मिसप्रिंट थी। फाइंड एंगल AOB, तो हमने इसको X बोल दिया, एंड एंगल AQB Y। अच्छा, X और Y हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो लेट्स टेक दिस एज M एंड N। तो हमको ये दो एंगल्स निकालना है और ये शेप क्या बना है ये प्रूव करना है, हाँ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है कि DE इज़ पैरेलल टू QR, DE इज़ पैरेलल टू QR, AO एंड BO, AO BO और AQ BQ आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये हमें गिवन है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने इधर एंगल्स को नाम क्यों नहीं दिया, तो आपका बेसिक कंसेप्ट यूज़ करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये लाइन ये ऐसे Z बना रहा है, हाँ, तो ये XX है, तो ये एंगल भी क्या होगा? XX। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली इधर से आप देखो तो ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये भी आपका ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल EAB, और एंगल ABQEP इक्वल है, तो ये YY है, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा? YY, हाँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो अब होगा क्या, ये एंगल आपका XX है, ये YY है। अब आप यदि इस जगह पर ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो कि ये लाइन है, ये रे है, तो इन सब का सम कितना होगा? 180। तो 2x + 2y इज़ 180। 2 कॉमन लेकर के 180 को 2 से डिवाइड किया तो x + y क्या आ गया? 90। तो x + y 90 मतलब क्या हो गया? ये एंगल 90, हाँ, ये एंगल 90, ये दो एंगल 90 हो गए। अब हम इस ट्राइंगल में देखें, इस वाले ट्राइंगल में, तो ये x + y + m है, पर x + y तो 90 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। सिमिलरली n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 90। सारे एंगल इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के क्या हो गए? 90 डिग्री। और जो सारे एंगल राइट एंगल हो तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलते हैं, हाँ। अपन जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आपका ये रेक्टेंगल प्रूव होगा, स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर यदि प्रूव करना है तो आपको एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, हाँ, कोई कंडीशन नहीं दी है जिससे हम साइड्स को इक्वल बोल सके। हम सिर्फ एंगल्स 90 निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि एंगल निकालो, तो ये बात याद रखो, जब भी पैरेलल लाइन में इस तरह से एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? राइट एंगल पे, है ना। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे बेटा, देखो यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम 2x + 2y 180। रीज़न हो गया को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो x + y फिर भी क्या आ गया? 90। आगे की कहानी सेम है ना। सिंपल कंसेप्ट है कि ये दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये एंगल 90 आएगा। सेम वही x और y इधर आ गया, तो ये एंगल भी क्या आएगा? 90। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? राइट एंगल पे, ये बात याद रखिए। तो गिवन हो गया। टू फाइंड, हमको क्या निकालना है? एक तो M N एंड AOBQ क्या है, हाँ, दो चीज़ों की बात करनी है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा?
हम को इंटीरियर वाला ले रहे हैं क्योंकि लाइन पैरेलल गिवन है। तो क्या हो गया, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी आर इक्वल टू 2x, और इधर से देखें तो एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए बी पी इक्वल टू 2y। रीज़न क्या हुआ दोनों का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और ये 2x है तो वो भी 2x है, ये 2x है, ये 2x है, 2y 2y, तो वो एंगल बाइसेक्टर है, तो वो x x y y आप डायग्राम पे शो कर दो। हाँ, तो अब आप देखो, दिस इम्प्लाइज, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल डी ए ओ, यहाँ पर ऊपर वाले में आ जाएगा एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बी आर इक्वल टू एक्स। और ऐसे ये वाले जो एंगल्स हैं उनको हम y बता दें कि सारे y हो गए, एंगल बाइसेक्टर है इसलिए। तो एंगल क्यू, ये p है, पी बी ओ, एंगल पी बी ओ इक्वल टू एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल ई ए क्यू इक्वल टू वाई। इसका रीज़न क्या है, हम गिवन लिख सकते हैं क्योंकि गिवन एंगल बाइसेक्टर्स, लाइंस जो हैं वो आपकी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इस वजह से ये कंडीशन आ गई। और बेटा ये नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, ये हमको समझने की बात है कि भाई ये एंगल आपस में इक्वल है तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो ही जाएंगे क्योंकि वो सब एंगल बाइसेक्टर्स हैं, है ना। ये एंगल हमारा ये ऐसे z बना, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, ये लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल थे तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये x x है तो ये भी x x हो गया। सिमिलरली दिस इज y y, सो दैट इज ऑल्सो y y। ठीक है, अब हम क्या लगा दें, अब हम लगाएंगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वी विल राइट एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ये वाला एंगल आपका क्या है, दिस इज 2x, और ये वाला एंगल ए बी पी क्या है, इसको हमने 2y बोला है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। यू कैन टेक 2 कॉमन, तो 2 टाइम्स x प्लस y, और 180 को मैं 2 इंटू 90 लिख दूँ, 92 ज़ा 180, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, 90। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव अराइव्ड एट। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब x प्लस वाई 90 है, तो आप देखो दिस इम्प्लाइज, एक तो एंगल क्यू ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, ये दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू x प्लस वाई है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 90। एंगल ओ ए क्यू प्लस ओ बी क्यू। हाँ, ये दोनों एंगल आप डायग्राम में देख लो, ये x प्लस वाई है तो ये भी 90, और ये भी x प्लस वाई है तो ये एंगल भी 90, ये दो एंगल आपके 90 आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी, किसमें, ट्राइंगल में। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एम, एक्स प्लस वाई प्लस एम इक्वल टू 180। पर हम ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं कि x प्लस वाई तो 90 है, तो 90 प्लस एम इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 90 मतलब 90, m इक्वल टू 90 आ गया। आप चाहें तो यहीं पर ही साथ में ही इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी भी कर सकते हो, है ना, या तो ऐसे कर दें और यहाँ पर लिख दें x प्लस वाई प्लस एन,
x प्लस वाई प्लस एन इक्वल टू 180, यहाँ भी x प्लस वाई 90 है तो 90 प्लस एन इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 90। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था m और n दोनों की वैल्यू क्या आ गई 90। हाँ, फिर हमसे पूछा था व्हाट द शेप इज़, तो हम क्या बोलेंगे सारे एंगल 90 है। और बेटा यदि ये नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ पर सिमिलरली करके कर सकते हो, सिमिलरली n इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज़ हम करेंगे जो इधर की है वो इधर करेंगे, सेम अप्लाई हो रहा है। x और y वहाँ भी आ रहा है तो x प्लस वाई प्लस एन 90 है, तो हम ये लिखने की बजाय यदि कम मार्क्स में आए तो ये पोर्शन लिखने की बजाय ये वाला रेड वाला पोर्शन यू कैन डायरेक्टली राइट सिमिलरली वी कैन शो दैट n इक्वल टू 90। अब आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था एंगल AOB एंड AQB दोनों की वैल्यू क्या आ गई 90। अब पूछा है व्हाट फिगर इज AOBQ, तो अब हम क्या लिखेंगे इन AOBQ। अब हम लिख देंगे इन AOBQ एंगल M इक्वल टू N इक्वल टू एंगल OAQ इक्वल टू एंगल OBQ। सबकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 90। सो दिस इम्प्लाइज AOBQ इज रेक्टेंगल। हाँ, सारे एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री के, तो शेप क्या होता है रेक्टेंगल। तो हमारा क्वेश्चन ये फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि हमने सिंपली क्या करा कि ये ऐसे z बन रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये चारों पोर्शन आपस में इक्वल है। तो ये x तो ये भी x। सिमिलरली आपका z दूसरा इधर से ऐसे बन रहा था तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल इक्वल है तो उनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे, तो ये वाई वाई हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर देखा कि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इससे आपकी कंडीशन आ गई x प्लस वाई की वैल्यू है 90 डिग्री। तो x प्लस वाई 90 आया, तो अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो x प्लस वाई 90 है तो ये एंगल भी 90 आया। सिमिलरली आपका ये एंगल 90 आया, और ये एंगल x प्लस वाई है तो ये भी 90, ये x प्लस वाई है तो ये भी 90, सारे के सारे एंगल 90 है, तो शेप क्या हो गया, शेप इज़ रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई जगह आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। हाँ, AB पैरेलल है CD के। गिवन क्या हो गया, AB पैरेलल टू CD, एंगल BAE 50 एंड एंगल AEC 20। गिवन लिखकर आप ये बातें लिख दें। हाँ, टू फाइंड में क्या आ गया, एंगल DCE कैलकुलेट करना है। वेयर इज एंगल DCE, ये रहा आपका एंगल DCE। दिस एंगल हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, x। जो भी अननोन हो उसको आप x बोल दो, तो ये x हो गया। अब हम देखें कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। आपको क्या गिवन है कि AB CD के पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल यहाँ से इधर जा रही है पर इधर से तो जा ही नहीं रही है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। डायरेक्टली तो आपको पता चल गया कि नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो बेटा इसमें आप क्या कर सकते हो, आप दो तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। एक तरीका तो क्या है कि इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें। हाँ, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें टू इंटरसेक्ट एट कोई भी पॉइंट जो अल्फ़ाबेट आ गया उसके अलावा कुछ भी लिख दो, m लिख दिया, तो हमारी कंस्ट्रक्शन आएगी। क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में SSCONS, ऊपर सफ़े प्रीफिक्स में n लिख देते हैं, प्रीफिक्स नहीं सॉरी सुपर स्क्रिप्ट में, तो CONS n लिख दिया, मीन्स कंस्ट्रक्शन है। एक्सटेंड BA, एक्सटेंड या प्रोड्यूस BA, क्योंकि B से होते हुए A की डायरेक्शन में प्रोड्यूस BA टू इंटरसेक्ट CP एट M। CP को M पर इंटरसेक्ट करे, एक्सटेंड BA टू इंटरसेक्ट CP एट M। ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा। प्रूफ का क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालना है, वैल्यू। ठीक, तो अब बेटा देखो क्या हो रहा है, अब ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो भाई ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा x। कौन सा रीज़न लगा,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इधर से जंप करके को छोड़ के गए तो ये एंगल भी आपका क्या हो गया, एक्स, रीजन हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हम क्या लिखेंगे, बी एम इज पैरेलल टू डी सी। जब हम पैरेलल लाइन को ही एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो आगे जितना भी एक्सटेंड कर दे जो पोर्शन आएगा ये इसके पैरेलल ही रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, बी एम इज पैरेलल टू डी सी एंड सी एम इज ट्रांसवर्सल। This implies angle BME equal to angle DCE equal to x। रीजन हो गया corresponding angles। एंगल हमने इक्वल लिखे हैं और क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो corresponding angles हैं। ठीक, अब क्या करें, अब ये तो x आ गया, what next। तो बेटा अब इस डायग्राम पे फोकस करें। ये क्या दिख रहा है, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वी कैन राइट x + 20 = 50, या हम इसको लिखें एंगल AME या एंगल BME। AME BME एक ही बात है। एंगल BME, देखो जो BME है वही एंगल AME है, क्योंकि एंगल तो M पर बना है। अब इस लाइन को जितना ऊपर ले जाना है, इस पर जितने पॉइंट्स लेना है, इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो x ही रहेगा। तो एंगल BME + एंगल AEM = एंगल BAE। रीज़न क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AEM। AEM लिखो, AME लिखो, EAM लिखो, तीनों वर्टेक्स सेम आना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गई, x + 20 = 50। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 50 - 20 30, एंगल है डिग्री लगा दो। तो x = 30, दिस इम्प्लाइज एंगल DCE = 30। क्वेश्चन DCE के टर्म में था, आप चाहे DCE लिख दें, खत्म हो गया, सिंपल कंसेप्ट। अच्छा, इसी को दूसरी तरह से कैसे करते, ये तो एक तरह से हो गया। अब दूसरी तरह से हम करते तो हम इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देते, इस लाइन को हम इस तरफ एक्सटेंड करते कि एक्सटेंड EA टू इंटरसेक्ट DC एट M। अब आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर आ गया, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल आपका 50 हो गया, ये एंगल x है, कंडीशन सेम लग रही है, x + 20 = 50। रीज़न क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल CME। तो x की वैल्यू अभी भी 30 ही आएगी, है ना। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम किधर। अब इसमें तुम बेटा ये भी कर सकते हो कि ये 50 है तो इधर 130 लगाओ लीनियर पेयर से, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, बट दैट विल टेक मोर स्टेप्स टू राइट। जितना लंबा सॉल्यूशन होगा उतना लिखने में टाइम लगेगा, है ना। तो हम कम से कम स्टेप में करें तो इट्स सिंपलर कि हम एक बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगाएं और हम एक बार कोई ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, बजाय इसके कि हम लीनियर पेयर लगाएं और फिर हम वो करें कि एक बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगाया, फिर लीनियर पेयर लगाया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू राइट द स्टेटमेंट, सो चूज वाइजली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 4 AB इज पैरेलल टू CD। फिर से क्या बोला, AB और CD पैरेलल है और ये लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 45 डिग्री, और आपको ये वाला एंगल, पीछे वाला एंगल x कैलकुलेट करना है। तो बेटा गिवन में आपका क्या आ गया, गिवन में हमने लिख दिया AB इज पैरेलल टू CD टू फाइंड x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, ये भी बिना कंस्ट्रक्शन के ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, तो हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो वी विल राइट कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करें, अब आपने NCERT में इस तरह का क्वेश्चन किया था। इसमें आपके पास दो चॉइस होती है। एक तो क्या होता है कि यहाँ से एक लाइन बना दो इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, इसके पैरेलल बनाई तो ये इसके भी पैरेलल हो गई, या हमने ये लाइन इसके पैरेलल बनाई तो वो उसके भी पैरेलल हो गई। इसको नाम हमने MN दे दिया कि ड्रॉ MN पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, ड्रॉ MN पैरेलल टू AB। और ये MN कहाँ से पास होना चाहिए, O से। ये पॉइंट O है, पासिंग थ्रू O, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि O से टच करके जाए, नहीं तो हम कहीं पे भी पैरेलल लाइन बना दें तो काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर MN बना दूँ तो मेरा कुछ सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से टच होके जाना चाहिए, तभी तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप निकलेगी, है ना। तो ये बात आप याद रखें। तो हमारा ये हो गया। अब आप देखो
कि ये एंगल, आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसके दो पार्ट हो गए, एक ये एक ये। आप चाहें तो इसको x1 इसको x2 बोल दें। आई एम जस्ट नेमिंग इट इज, दिस पोर्शन इज x1 एंड दिस पोर्शन इज x2। आपको क्या पता चल रहा है, x1 प्लस x2 इज x। हाँ, तो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो x1 प्लस 45 इक्वल टू 180। तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, x1 प्लस 45 इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी पैरेलल है एम एन के और ओ बी इज ट्रांसवर्सल। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 45, तो x1 आ गया 135 डिग्री, एक एंगल आ गया। फिर हम इधर देखें तो यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180। तो हम क्या लिखेंगे, x2 प्लस 30 इक्वल टू 180, x2 प्लस 30 इक्वल टू 180। रीज़न सेम, को इंटीरियर एंगल्स। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 30 विच इज़ 150। तो x2 आपका आ गया 150 डिग्री। अब x क्या है, x इज़ x1 प्लस x2, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 135 प्लस 150। तो ये क्या हो गया, 285 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 285 डिग्री। एक तरीका ये है। अब इसमें मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने लाइंस जो पैरेलल है वो मेंशन नहीं किया। इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज, आपका ज़्यादा नंबर का है तो आप लिखो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। कम मार्क्स का है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बस रीज़न लिख दो कि क्या लगाया। हाँ, अब ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया कि ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पर। हाँ, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरफ या इस तरफ, आपकी मर्ज़ी। अब ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45। व्हाट द शेप इज बिकमिंग z। हाँ, z फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये देखो z, अरे ये यहाँ से यहाँ ये z बन गया, तो ये 45 है तो ये एंगल भी क्या हो गया, 45। अब हम क्या करें, अब हम देखें कि ये जो है ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इन दोनों के इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। अभी क्या हुआ, मेरा ये वाला एंगल आया है और मुझे निकालना कौन सा था, ये वाला। तो ये वाला एंगल इस एंगल का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, तो हम इसको रिफ्लेक्स एंगल निकाल लें। रिफ्लेक्स x इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ऑफ BOC, तो 360 माइनस 75, तो आंसर तो सेम ही आना है। तो x की वैल्यू 285। पर यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या हुई, एक्सटेंड BO टू इंटरसेक्ट DC। और फिर हमने क्या किया, एंगल ABD हमने लिखा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 45। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल BDC प्लस एंगल DCO। रीज़न हो गया बाय एक्सटीरियर, एक्सटीरियर को मैं शॉर्ट में EXT के बाद डॉट लगा दूँ, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DCO या DOC। ठीक है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 45 प्लस 30 इक्वल टू 75, ये आपका आ गया। फिर हमने इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, x क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, 360 में से उस एंगल को माइनस करके। तो 360 माइनस 75 किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 285। दूसरी मेथड ये है। और सेम टू सेम मेथड बेटा कंस्ट्रक्शन हम ऊपर भी कर सकते थे कि हम इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देते, तो फिर ये 30 का इधर 30 आता, ये z बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इधर ट्रांसपोज हो जाता। फिर ये वाला एक्सटीरियर एंगल अभी भी 30 प्लस 45 75 आएगा। बाकी का सॉल्यूशन सेम टू सेम। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उसको 360 में से माइनस कर दें। क्लियर? तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, पर क्या अच्छा लग रहा है ये जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आपको पता ही नहीं चलेगा कि विच मेथड इज़ बेटर। हाँ, कौन सी मेथड अच्छी है ये जानने के लिए आपको खुद क्वेश्चंस को बार बार करके देखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेकअप कि मुझे कौन सा इजी लग रहा है।
है ना, मुझे मतलब तुम्हें, ठीक। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर 3, P इज अ ट्रांसवर्सल फॉर टू लाइन्स L एंड M, L और M ट्रांसफर पैरेलल है और ये P ट्रांसवर्सल है। ये L है, वो M है, वो P है। अब यहाँ एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोल रहे हैं, राइट पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। कैम्ब्रिज कोर्ट में 1 मार्क का क्वेश्चन। को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, तो आपको पता है 3 and 6 आर को इंटीरियर, 4 and 5, तो आंसर क्या आएगा 3 and 6 और 4 and 5। ये आपके क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जस्ट चेक योर बेसिक नॉलेज कि आपको पता है या नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर 30, 4 streets A, B, C, D are shown. In region between them was used as a dumping ground. An NGO planned to clean that ground and convert it into the playground for the children of nearby colony. Which value is NGO exhibiting by doing so? Is the street A and B parallel to each other? What you can conclude about the street C and D? MGD में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देखो आपको लाइंस क्या दी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये आपकी A है, B है, C है, D है। A B C D ये इस तरह से दी है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, A B C D आर शोन इन रीजन बिटवीन देम। बस ये जो बीच का एरिया है इनके, हाँ इनके बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया काय के लिए यूज़ कर रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड के लिए, कचरा डाल रहे हैं। और यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी है 120, यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी है 60। अब आपको चेक करना है कि क्या A और B पैरेलल हैं। तो A और B पैरेलल के लिए आपको पता है लाइंस पैरेलल प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, आइदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स शुड बी इक्वल और corresponding angles should be equal or co-interior angles should be supplementary. One of the properties should be satisfied, and out of these 3 one property is satisfied, then the lines are said to be parallel to each other. और लाइन पैरेलल गिवन नहीं है तो हम उसको लाने के लिए क्या करते हैं, हम लीनियर पेयर यूज़ करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको एक एक एंगल 120 एंड 60 दिया है। अब हम दूसरा एंगल देखें तो भाई ये 120 है तो ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी 60। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, लीनियर पेयर। यदि मैं इसको x बोलती तो वी वुड राइट 120 प्लस x इक्वल टू 180। रीज़न क्या होता, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 120 मतलब 60। अब जैसे ही आपका ये एंगल 60 आया, यू कैन सी ये 2 लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 60, इसको छोड़ के ये 60, दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बट व्हाट दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल। अच्छा सेम टू सेम चीज़ बेटा इधर से भी कर सकते थे। ये एंगल 60 है, लीनियर पेयर से ये क्या आ जाता 120, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और यदि आपको ये क्लिक ना करे तो आपने ये एंगल निकाला 60, ये एंगल निकाला 120, ये लाइंस ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम 180 है। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो भी लाइंस पैरेलल। पर ये थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, तो लंबा नहीं करना है, शॉर्ट करना है, ठीक। तो ये लाइन आपकी इसके पैरेलल आ गई। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 120 है तो ये एंगल 120 आएगा, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 है तो ये 120 आया, लीनियर पेयर। अब आप देखो यहाँ पर इस तरह से Z फॉर्म हो रहा है, दिस इज हाउ द Z इज बीइंग फॉर्म्ड। ये 120, ये 120 लाइन पैरेलल। आपने यदि ये 60 किया और इधर 60 किया तो आप इधर देखो ये उल्टा Z बन रहा है, तो भी 60 पर ही लंबे रास्ते हैं। रास्ता वो लो जो आसान हो, सीधा सीधा घूम फिर के जाओगे पहुँचोगे तो वही, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इट विल वेस्ट योर टाइम। और एग्ज़ाम में टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स के पेपर में। तो ये आपका हो गया। व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट स्ट्रीट C एंड D। C और D के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हमको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये निकाल सकते हैं 60 पर, हमें ये एंगल तो पता ही नहीं है, तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड। एक एंगल दिया होता तो हम देख सकते थे कि वो पैरेलल है या नहीं है ना। तो इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर 5, AB इज पैरेलल टू CD। फिर से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। इफ़ एंगल 170 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री है, तो आपसे 2 और 3 पूछे हैं। तो बेटा ये सिंपल आपका कंसेप्ट है, MPS में 1 मार्क में है क्योंकि 1 मार्क के लायक ही है। ये क्या बन रहा है Z,
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 70। रीज़न क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 मार्क में एक्चुअली रीज़न भी नहीं लिखना होता। और 1 और 2 क्या बना रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 70। रीज़न क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर L इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2। ये L1 है, ये L2 है, नहीं ये L1 है, ये L3 एंड L4, ये L3 L4, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ, ये दोनों जो आपस में पैरेलल है उसको हमने सिंगल लाइन से शो किया, दूसरी पैरेलल लाइंस को मैंने डबल लाइन से, डबल एरो से शो किया कि ये आपस में पैरेलल है। व्हाट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x? यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, पूछा y x की टर्म में क्या है। तो बेटा सेम कंसेप्ट जो अभी ऊपर लगाया, ये एंगल x है, ये लाइन पैरेलल है, ये 1 और 2 क्या बना रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x इक्वल टू एंगल 2, रीज़न क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारा y इन टर्म्स ऑफ x पूछा है, y x की टर्म में, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री। y इन टर्म्स ऑफ x पूछा है तो x उधर चला गया, y की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस x। y इन टर्म्स ऑफ x इज 180 माइनस x, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 15 L इज पैरेलल टू M, N इज पैरेलल टू P। L M के पैरेलल है और N P के पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, यहाँ एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज 3। सेम रिलेशन विल अप्लाई जो अभी हुआ था, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए? इक्वल। रीज़न क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, और एंगल 2 प्लस 3 क्या होगा? 180, क्योंकि M इज पैरेलल टू, इसका रीज़न लिखेंगे N इज पैरेलल टू P। अब M इज पैरेलल टू L, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 3 इक्वल टू 180। रीज़न क्या हुआ? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 2 के इक्वल है, 1 की वैल्यू 75 है, तो 2 भी कितना हुआ? यहाँ हुआ 75। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 75 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 क्या हो गया? 180 माइनस 75। तो 180 में से 75 को माइनस किया तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई? 105 डिग्री। तो ये एंगल आपका 105 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 3 इफ P इज पैरेलल टू Q फाइंड द y। P और Q आपस में पैरेलल है और हमसे y पूछा है, y यहाँ है और यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 10 और यहाँ लिखा है 3x माइनस 38। ये एंगल्स गिवन है, तो आपको पता है P पैरेलल है Q के, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। 3x माइनस 38 इक्वल टू 2x प्लस 10 होगा। रीज़न क्या हुआ? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, रीज़न आपका आया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, बिना x निकाले y निकलेगा क्या? यदि हम सीधे y निकालने जाएं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्रॉस। तो ये क्या बन रहे हैं? y इक्वल टू 2x प्लस 10। रीज़न क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल से y की वैल्यू 2x प्लस 10 है, तो बिना x निकाले y नहीं निकलेगा, इसलिए हमने पहले x निकालने की प्रोसेस चालू कर दी थी, पर मैं आपको बताना भूल गई थी। हाँ, तो अब बता दिया। ये 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x, मतलब इधर x बचेगा, और इक्वल टू 10 है, माइनस 38 उधर जाएगा, प्लस 38। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 48 डिग्री। y निकालना है हमें, x नहीं निकालना है, पर बिना x निकाले y नहीं निकलता। y क्या है? 2x प्लस 10, तो 2 इंटू 48 प्लस 10, 48 टू ज़ा 96, 96 प्लस 10 106 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 106 डिग्री। क्लियर है? तो
तो ये सिंपल कंसेप्ट है बेटा, इस तरह का कुछ भी दे दे, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है एनसीईआरटी से, जस्ट अप्लाई दोज कंसेप्ट, यू विल गेट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, P पैरेलल है Q के, अगेन ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको पता है पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल आती है 8 एंगल बनते हैं। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि एंगल 1 तो है 2x + 90, इसकी वैल्यू है 2x + 90। एंगल 6 ये वाला एंगल है 70 - x। हाँ, तो हमको मेज़र निकालना है एंगल 4 का और एंगल 8 का। तो भाई 4 और 8 आपस में आपको क्या नज़र आ रहे हैं, इक्वल। एंगल 4 = एंगल 8 होगा। रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन पैरेलल है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें एक ही एंगल निकालना है, दो नहीं निकालने। पर ये 4 और 8 निकालने के लिए करें क्या, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये एंगल, ये Z बना, ये Z बना, तो ये 4 और 6 आपस में इक्वल है। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। एंगल 4 = एंगल 6। रीज़न 6 की वैल्यू क्या है, 70 - 6। रीज़न क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई 4 की वैल्यू आ गई है 70 - 6, तो ये एंगल है 70 - 6। अब आप ऐसे लगा दो कि इन दोनों का सम 180, लीनियर, ये लीनियर पेयर, या आप ये एंगल इसके इक्वल लिख दो कि एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 1 = एंगल 5। रीज़न क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पर कि आपने 1 को 5 के इक्वल किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, फिर आप लिखोगे एंगल 4 + एंगल 5 = 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो 4 हमारा कितना है, 4 तो हमारा है 8 के इक्वल, 6 के इक्वल, दैट इज़ 70 - x, और एंगल 5 की वैल्यू है 2x + 90, एंड इन दोनों का सम कितना है 180। तो -x + 2x क्या बचेगा, +x, और 90 + 70 कितना हो गया 160। दिस इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 - 160, x कम्स आउट टू बी 20। पर हमें x पूछा था क्या, नहीं, हमें तो एंगल 4 एंड एंगल 8 पूछा है। तो x आपका आया है 20, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या है, एंगल 4 है 70 - x, x इज़ 20, तो एंगल 4 इज़ 50, तो एंगल 4 50 है, तो एंगल 8 भी 50 है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि हमने इसको लंबी मेथड से किया। हम इसको शॉर्ट में कैसे करते, देखो हम इसको शॉर्ट में ये करते कि भाई ये 4 और 6, तो एंगल 4 = 6। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 4 = एंगल 8। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 + 4 = 180 लिख दें, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 1 + 4 = 180, रीज़न है लीनियर पेयर। तो 1 हमारा है 2x + 90, और 4 6 के इक्वल है, और 6 है 70 - 6, प्लस दिस इज इक्वल टू 180। जल्दी हो गया, तो 2x - x + 90 + 70 इज़ 160 = 180। तो x की वैल्यू अभी भी क्या आई 20, x आ गया 20। अब x 20 है तो हमको एंगल 4 और 8 निकालना है। 4 और 8 आपस में इक्वल है। 4 किसके इक्वल है 6 के, और 6 है 70 - 6, तो 70 - x मतलब 70 - 20 = 50। तो एंगल 4 = एंगल 8 = 50 डिग्री। दिस इज़ हाउ। ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा कैसे लिखना है, और लिखने में भी टाइम कम होता जाएगा जब आप बार बार करोगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो सोचने का टाइम भी कम होगा, थिंकिंग टाइम विल बी रिड्यूस्ड एंड राइटिंग टाइम विल ऑल्सो बी रिड्यूस, क्योंकि आपकी हैबिट हो जाएगी बार बार इनको लिखने की, है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग। आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, यस, है ना। तो आज की क्लास हमारी ओवर। अब कल मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।